देखें उदयाचल सूर्य को अर्घ्य दे करके इस छठ व्रत का एक प्रकार से समापन किया जाता है, परिपूर्ण होता है छठ व्रत उदयाचल के शुभ अवसर पर। और निश्चित ही सभी भक्तजन जो छठ पूजन पर 3 दिन का व्रत धारण किए हुए थे, आज रात्रि जागरण हम लोगों ने भी किया है, सभी भक्तों ने किया है, जिसके कारण हम भी सो गए थे, अभी उठ कर आ रहे तुरंत। चाचा जी को प्रणाम हो गया। प्रणाम प्रणाम। और बताइए चाचा जी। बढ़िया है, माने बड़ा आनंद आया रात को, बहुत मजा आ रहा है। आप लोग थे रात में? बिल्कुल बिल्कुल, रात भर थे हम लोग। चलें, आप लोगों की ऊर्जा से सब कुछ हो रहा है। और देखें काफ़ी संख्या में भक्तजन यहाँ पर मौजूद हैं और उदयाचल सूर्य को अर्घ्य देने के पश्चात इस छठ व्रत का क्या कहते हैं समापन होने की स्थिति में है और बिल्कुल परिपूर्ण होता हुआ अपने आप में संपूर्णता को ग्रहण करता यह महाव्रत छठ व्रत का अनुष्ठान पूर्ण होता हुआ माताएं बहनें देखें भगवान भास्कर उदय होते हुए देखें वो उस वृक्ष में से भगवान भास्कर दर्शन देते हुए देखें और अर्घ देने के पश्चात भगवान भास्कर तो धीरे धीरे आसमान में आते जा रहे हैं। उधर माताएं बहनें देखें जिस तरीके से उदयाचल सूर्य को अर्घ दिया जाता है अपने परिवार की सुख समृद्धि वैभव के लिए माताएं बहनें अनुष्ठान करती हैं। उस अनुष्ठान के पूर्ण होने का समय आ गया है। चारों तरफ जिधर देखें केवल फ्लैश लाइटें दिखाई दे रही हैं, सबके हाथों में स्मार्टफोन कैमरा सुशोभित हैं और सभी लोग अपने अपने ढंग से उस अलौकिक पल को अपने कैमरे में कैद करने के लिए आतुर हैं और सभी लोग निश्चित ही अपने अपने ढंग से देखिए शिवेंद्र जी हैं और सभी चाचा जी लोग हमारी सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। सभी लोग आज काफ़ी खुश हैं। यह अनुष्ठान संपूर्ण होता हुआ और माता रानी की कृपा सभी भक्तों के ऊपर सदैव बनी रहे और सभी परिवार के सदस्य निरोग रहें, चिरंजीवी रहें, सुख समृद्धि वैभव इनके जीवन में आए, ऐसी मनोकामना लेकर के माताओं ने व्रत किया था। पूरे तरावा का या यूँ कहें कि पूरे विश्व का कल्याण हो, ऐसी मनोदशा के साथ इस अनुष्ठान को धारण करती हैं ये माताएं और बहनें। देखिए काफ़ी संख्या में काफ़ी प्रसन्नता चारों तरफ सबके चेहरे पर दिखाई देती है जब भगवान भास्कर को उदयाचल भास्कर को अर्घ्य दे करके माताएं बहनें इस अपने अनुष्ठान को पूर्ण करती हैं। सभी लोग किसी न किसी मन्नत से इस व्रत को धारण करती हैं और आज देखें अपार खुशी हो रही। देखें भगवान भास्कर, ये देखें भगवान भास्कर वहाँ पर नज़र आते हुए। जय भगवान भास्कर। हे प्रभु सूर्य, सबके जीवन में इसी तरीके का उजाला लाइए, सबका जीवन खुशियों से भरा रहे। कहते हैं तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। और उस उक्ति को पूरा चरितार्थ करते हुए देखें मंदिर काफ़ी भक्तों से भरा हुआ है। जिधर देखें सिर्फ भक्त ही भक्त नज़र आ रहे हैं। छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, सभी आयु वर्ग के भक्त यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है। सभी माताएं बहनें अपने अपने कलश की जो स्थापना की हुई थी उसी कलश के समीप बैठी हुई हैं। भगवान भास्कर को अर्घ देने के पश्चात हवन भी करती हुई और अपने इस महाव्रत को पूर्णता की ओर प्रदान करने का प्रयास कर रही हैं। जय श्री राम। और शिवेंद्र भैया, अब तो भगवान भास्कर का उदय हो चुका है, माताएं बहनें अर्घ दे चुकी हैं और व्रत अपने पूर्णता की ओर है संभवतः, क्यों? और सब ठीक है? आप लोग थे कि नहीं रात को? हाँ, रात को थे, कुछ देर तक थे। कार्यक्रम हो रहा था, पूरा आनंद ले रहे थे, भरपूर आनंद आया कार्यक्रम में। कैसा लगा कार्यक्रम? बहुत ही बढ़िया लगा। हम अपने जीवन में पहली बार ऐसे कार्यक्रम देखे, बहुत ही अच्छा लगा। वाह शिवन, बहुत सुंदर। आप जैसे लोगों की प्रेरणा से कार्यक्रम सफल होता है भाई। और चलें देखें भैया, दूर दराज से लोग आए हुए हैं, परिवार के सभी सदस्य हैं। फिर इसके बाद अपने अपने धाम को लोग प्रस्थान कर जाएंगे। कोई नौकरी वाले क्षेत्र में है तो वहाँ चला जाएगा, कोई बिजनेस, सब लोग अन्यत्र चले जाएंगे। हम आपको लिए चलते हैं जिधर मंदिर में लोग प्रवेश करते हैं उस तरफ। देखें यह व्रत संपूर्ण हो चुका है और सभी लोग अपने अपने घरों की तरफ अब प्रस्थान कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा लगा।
देखें 3 दिनों का कठोर व्रत और घर के सभी बड़े बुजुर्ग बच्चे हाँ सर पर प्रसाद की थाली लेकर के क्या करते हैं, बर्तन लेकर धीरे धीरे सभी लोग अपने घर की तरफ निकलते हुए, और ये छोटे बच्चे बड़े बुजुर्ग आज सभी आयु वर्ग के लोग आज इस छठ महापर्व के शुभ अवसर पर देखें अपने परिवार के साथ काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। अपने अपने अब धाम को लोग प्रस्थान करने वाले हैं, क्योंकि कुछ लोग नौकरी के क्षेत्र से आएंगे तो अपने नौकरी वाले एरिया में चले जाएंगे, कुछ लोग बिजनेस करते हैं तो जहाँ पर बिजनेस करते हैं वहाँ पर चले जाएंगे, कुछ बच्चे हैं पढ़ने वाले वहाँ पर चले जाएंगे। यानी फिर सबको अब साल भर के बाद ही मिलना है, इस गांव में आना है। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो छठ महापर्व एक दूसरे के हृदय को जोड़ने का प्रयास भी करता है। देखें शिवेंद्र भी जा रहे हैं, धीरे धीरे घर की तरफ निकल रहे हैं। भैया सबको शुभकामना है। माताएं बहनें देखें सर पर पूजन की सामग्री लेकर आप लोग सब लोग धीरे धीरे घर की तरफ निकल रहे हैं। 3 दिनों का यह कठोर व्रत बिल्कुल संपन्न होता हुआ माताएं बहनें बिल्कुल मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ भगवान भास्कर को अर्घ देने के पश्चात धीरे धीरे घर की तरफ प्रस्थान कर रही हैं। और देखें चाचा जी इस बार जिम्मेदारी निभाए थे और भगवान भास्कर को अर्घ देने के पश्चात अब घर जाते हुए हाँ एकदम जरूर चाचा आज जरूर। और देखें सभी लोग धीरे धीरे बिल्कुल सब परिवार जो आए थे अपने सब परिवार घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। माताएं बहनें देखें दिव्य कलश जो सजा करके रखी थी पूजन पाठ करने के पश्चात, और निश्चित ही परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहे और काफ़ी अच्छी मनोदशा के साथ माताएं बहनें ये अनुष्ठान व्रत धारण करती हैं। गांव घर परिवार नात रिश्तेदारों सबके सुख समृद्धि के लिए, ये नहीं कि मात्र अपने स्वार्थ के लिए, यह सर्वांगीण यानी कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना के तहत यह व्रत माताएं बहनें धारण करती हैं। और कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो संकट मोचन महादेव के इस प्रांगण में माताएं बहनें और बाबा समस्वर महादेव के प्रांगण में माताएं बहनों ने जो अनुष्ठान किया था वह अनुष्ठान बिल्कुल पूर्ण होता हुआ, क्योंकि मान्यता है कि उदयाचल सूर्य को अर्घ देने के पश्चात व्रत का समापन किया था। यानी कि कहते हैं कि अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मृतंगमय, परिवार में हम लोग के जीवन में सदैव उजाला बना रहे, किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा न आए, उसी को मद्देनजर रखते हुए माताएं बहनें उदयाचल सूर्य को अर्घ देने के पश्चात इस व्रत को पूर्ण करती हैं। और एक अच्छा मैसेज भी है कि हम लोग माने कहते हैं कि यह जो जीवन है इसमें उतार चढ़ाव तो आता रहता है, जीवन मरण तो लगा रहता है, लेकिन सुख दुख आते जाते हैं। दुखों को देखकर घबराना भी नहीं चाहिए। अगर जीवन में कभी दुख आते हैं तो सुख भी आते हैं, ठीक है। अगर रात्रि आती है तो रात्रि के पश्चात दिन भी आता है, यानी कि वो उजाला जो है जीवन में खुशियों का उजाला है। तो भगवान भास्कर अगर देखा जाए तो निश्चित ही सबके जीवन में खुशियों का उजाला लेकर के आए हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए सभी भक्त अब प्रसन्नता के साथ अपना पूरा बोरिया बिस्तर बांध रहे हैं। और साथ में जो भी पूजन की सामग्री है अपने परिवार के साथ आए थे सभी लोग धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अब अपने घर की तरफ निकल रहे हैं। और देखें सभी नात रिश्तेदार बड़े बुजुर्ग जो आते हैं, बच्चियां जिनकी शादी हो जाती है वह भी मायके में मात्र इसी त्यौहार के लिए आती हैं कि कम से कम इसी बहाने सगे संबंधियों नात रिश्तेदारों से मुलाकात हो जाएगी। और बाबा जी श्री मुरली श्यामदेव पांडे जी हैं, इनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। कल रात्रि को काफ़ी धूमधाम से आयोजन किया गया, यहाँ पर गीत संगीत के माध्यम से सभी भक्तों को आनंदित करके रखा गया पूरी रात भर। और देखें बुआ जी लोग हैं, इनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। बुआ जी व्रत भेज दीजिएगा। जरूर बाबा जी पर भेज देंगे कैसे? या तो नंबर याद नहीं, आप उसको अनु को भेज दीजिएगा, हम ले लेंगे। ठीक जरूर बुआ जी जरूर। और देखें लोग बीच में प्रसाद का भी वितरण होता है। और देखें पोखरिया का काहे नहीं करता, ओकर नहीं करत हो। अरे आशीर्वाद अच्छा सफाई अभियान एकदम अगले वर्ष जरूर। देखें माताएं बहनें बिल्कुल यहाँ पर हैं और धूमधाम से प्रसाद का वितरण हो रहा है। कई तरीके के प्रसाद इसमें बनाए जाते हैं, ज़्यादा तक लोगों तक प्रसाद पहुँचे। अरे जरूर हरिओम। देखें माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग सभी लोग
कई प्रकार के आयु के वर्ग के लोग इस कार्यक्रम में रात के ज- भैया ज- इस कार्यक्रम में ई हमरन के बैठक बन जाए। एकदम जरूर अगले वर्ष चाची हाँ आपको जो घोषणा किया गया सब कुछ नजर आएगा। बस अरे आशीर्वाद दीजिए। बहुत बढ़िया तू बोले जन मोर भैया बस सब हम तो आशीर्वाद, सब बड़न का आशीर्वाद, आज सब बड़न के रात आशीर्वाद से ही सब रात कुछ। भर जाके सुनत। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। हमरन के बैठे में बड़ा दंड होला। बहुत धन्यवाद बा तू लोग के जे इतना चल। मेहनत कैला। जी 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 चलें, सब बहुत बड़न का आशीर्वाद की जरूरत रही है। और देखें प्रसाद का वितरण हो रहा है और बाबा जी यानी श्री अरविंद पांडे जी प्रसाद देते हुए, और हमने प्रसाद ले लिया है। काफ़ी अच्छा लगा। देखें चाचा जी, छोटू चाचा जी कैसे लग रहे हैं चाचा जी? काफ़ी आनंदित हैं। इधर अनामिका, क्या नाम है भाई? अनामिका पांडे, कैसा लग रहा है अनामिका? देखें बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, गोदी में ये दीदी की लड़की। दीदी की लड़की है, आई हुई घर पे इस समय दीदी। हाँ। चलें बहुत सुंदर, धन्यवाद अनियमिका। और देखें मंदिर में अब लगभग अब भीड़ समाप्त हो चुकी है, भक्त लोग धीरे धीरे घर जा चुके हैं। राजू चाचा जी मौजूद हैं, श्री पारसनाथ जायसवाल जी बाबा जी, जिनके बारे में हम लोग रात को चर्चा कर रहे थे, हम लोग के बीच में मौजूद है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बाबा जी काफ़ी भक्त, काफ़ी बड़े भक्त हैं माता रानी के, और निश्चित ही बिल्कुल पूरी रात्रि जाग करके इन्होंने आनंद लिया है कार्यक्रम का, और काफ़ी अच्छा लगा। और निश्चित ही छठ मैया सबके सपनों को साकार करें, कोई बिंद बाधा किसी के जीवन में न आए, ऐसी शुभकामना है। और आप लोग इसी तरीके से एक दूसरे से मिलते जुलते रहें, प्रसन्नता के साथ अपना जीवन यापन करते रहें, अच्छा लगता है। देखें चलते हैं, आपको एक नए वीडियो में हम आपसे पुनः भेंट करते हैं। तब तक धन्यवाद दोस्तों।